पौष मास में खरमास के कारण शादी ब्याह, नए घर में प्रवेश करना, किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करना और अन्य मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इस महीने में मांगलिक काम न होने के लिए एक प्राचीन कथा प्रचलित में है। आइए जानते हैं कि यह अवधि शुभ क्यों नहीं है। इस महीने की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 से हो चुकी है। यह जनवरी 3, 2026 को पौष पूर्णिमा को समाप्त होगा। 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत होगी। धार्मिक दृष्टि से शुभ होने के बाद भी इस पूरे महीने में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत के साथ साथ मांगलिक कार्य भी वर्जित हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं। पौष महीने में मांगलिक काम न होने की सबसे बड़ी वजह इस अवधि में खरमास यानी धनु संक्रांति का पड़ना है। पौष मास की शुरुआत में सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। जब सूर्य गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिषी गणना के अनुसार सूर्य इतनी तेजी में होता है कि वह गुरु के तेज को कम कर देता है। कहा जाता है कि विवाह और अन्य शुभ कार्यों में गुरु और शुक्र दोनों की स्थितियां अत्यधिक मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, तभी किसी शुभ कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। किंतु इस अवस्था में गुरु कमजोर हो जाता है और इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों का फल उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसीलिए रिश्ते सफल नहीं होते हैं और यही वजह है कि इस दौरान कोई भी कार्य शुभ नहीं माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक अन्य कथा है जिससे खरमास को लेकर के प्रचलित है। एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस यात्रा से उनके घोड़े थक कर पानी पीने और आराम करने के लिए एक जगह पर रुक गए। सूर्यदेव ने घोड़ों को आराम देने के लिए उन्हें एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। रथ को खींचने के लिए उन्होंने गधों को जोड़ा। गधे बहुत धीमी चाल से चल रहे थे, जिससे सूर्य की गति काफी धीमी हो गई। इस मंद गति और घोड़ों के स्थान पर गधों के कारण इस महीने को खरमास कहा जाने लगा और इसको शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाने लगा। इस मास में विवाह आदि कार्य संपन्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैवाहिक रिश्ते ना तो चलते हैं और अगर विवाह किसी तरीके से करा भी दिया जाए तो उनमें खटास आ जाती है। नए घर में प्रवेश करने से घर में सुख शांति नहीं रहती और अशांति बनी रहती है, साथ ही साथ दरिद्रता भी रहती है। नया काम शुरू करने से उस पर सफलता नहीं मिलती, रुक रुक कर काम होते हैं और अक्सर कई बार हानि भी उठानी पड़ती है। बल्कि इसके स्थान पर इस मास में पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर में शांति, समृद्धि, सुख का वास होता है, साथ ही परिवार में कई प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। पौष मास की साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती है, बल्कि समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है।